आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पहला है जर्मेनियम, दूसरा है अभ्रक और तीसरा है कार्बन। तो उनमें से पूछा जा रहा है इन तीनों में से कौन सा पदार्थ जो है परावैद्युत पदार्थ को प्रदर्शित करेगा और कौन सा पदार्थ यहाँ से परावैद्युत पदार्थ है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। विद्युत पदार्थ की हम बात करें तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। लेकिन देखिए, विद्युत रोधी पदार्थ होने के साथ साथ ये अपने से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं अपनी प्रकृति के कारण, लेकिन साथ ही साथ ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन जरूर करते हैं। अब चूंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ का प्रदर्शन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, ये यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती नहीं है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का इनमें अभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। तो परावैद्युत पदार्थ वे विद्युत रोधी पदार्थ हैं जो विद्युत का प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव के कारण ये विद्युत का चालन वहां पर नहीं कर पाते हैं अपने में से। ठीक है, ये कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लेते हैं कि हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो किससे बना होगा, वो यहाँ पर अणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, अणु में उपस्थित होते हैं परमाणु, और परमाणु में किस प्रकार से परमाणु में उपस्थित होता है नाभिक, नाभिक जिसमें होते हैं धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक समान या एक कक्षा में एक समान रूप से परिक्रमण उसका करते हैं। तो नाभिक को लिए अगर हमने लिया तो ये हमारे पास होता है धनात्मक आवेश वाला हिस्सा, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी है हमने परमाणु के अंदर तो वो ऋणात्मक वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, अगर हमने अणु की बात करी है नाभिक के लिए, अगर हम देखें किसी परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो अणु को एक तरह से हम उदासीन बोल सकते हैं, उदासीन कण बोल सकते हैं। कि अणुओं में, चूंकि अणुओं में हम कह सकते हैं कि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर इन पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, इन पदार्थों के सामने अगर विद्युत क्षेत्र रख दिया जाए या इन्हें ही विद्युत क्षेत्र के पास ले जाया जाता है तो एक तरह से उनके जो कण होते हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं। मतलब पहले वो अध्रुवित अवस्था में थे और उनका ध्रुवित हो जाना, ये परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं कि ध्रुवित होने के बाद भी उनके जो नाभिक जो होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बंध से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण की हम बात कर लें तो उदाहरण में जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वे हो सकते हैं यहाँ पर कांच, अभ्रक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं उनमें आ सकता है मोम। ठीक है, आदि ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके, परावैद्युत पदार्थ के। अब जैसे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जर्मेनियम है, अभ्रक है और कार्बन है, तो कौन सा परावैद्युत है। तो कार्बन, देखिए कार्बन को एक अधातु की श्रेणी के रूप में अगर हमने लिया, और फिर भी अगर हम देख रहे हैं कि कार्बन अगर किसी से बंध बनाए हुए हैं और ग्रेफाइट के रूप में होती है तो ये यहाँ पर केवल ग्रेफाइट के रूप में होती है तो केवल यहाँ पर वो विद्युत का चालन कर सकती है। लेकिन अगर हम परावैद्युत पदार्थ के रूप में देखें तो परावैद्युत पदार्थ के रूप में उचित नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये ऊष्मा का चालन कर पाती है तो विद्युत रोधी पदार्थ की तरह भांति काम ही नहीं करती। दूसरा है यहाँ पर जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम की बात करें, ये एक अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता है, अधिक तापमान पर विद्युत का चालन इनमें से होने लगता है और कम ताप पर विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने देते हैं, इसलिए ये विद्युत रोधी नहीं होते हैं। और परावैद्युत पदार्थ की बारी आती है तो वो विद्युत रोधी होते हैं, तो ये हमारे लिए गलत होगा। और तीसरी बात की गई है अभ्रक, एक विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगर हम दो संधारित्र के बीच में अभ्रक रख दें तो एक परावैद्युत पदार्थ की भांति कार्य करेंगे। हमारे लिए अभ्रक यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो प्रश्न दिया हुआ है उसमें कौन सा परावैद्युत है, तो यहाँ पर अभ्रक हमारे लिए उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।